वीवो आ चुका है अपना एक और नया स्मार्टफोन लेकर। ये है वीवो का T4 Pro। ये आपको अंडर 30,000 की रेंज में मिलने वाला है। काफ़ी सारे इसमें फीचर्स है जिसको आज एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा बुरा जो भी है एज ऑलवेज सब कुछ आपको बताएंगे। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसे आपको अनबॉक्सिंग्स मिलते रहेंगे। लाइक शेयर सपोर्ट करिए और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अब बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है। बॉक्स एकदम सिंपल है, T4 Pro और वीवो लिखा है। वैसे ऊपर एक और चीज लिखी है AI। साथ ही साथ बॉक्स में आपको फोन मिलता है। उसके अलावा एक TPU के से टाइप A टू टाइप C वाला आपको केबल मिलता है और साथ ही साथ आपको एक 90 वॉट का अडेप्टर भी मिल जाता है। अब डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो भाई पीछे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक है, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम्स है। फ्रेम्स थोड़ा सा डिफरेंट गोल्ड टेक्सचर के साथ आपको मिलता है, मुझे थोड़ा अच्छा लगा है। राउंडेड एजेस है। इन हैंड फील इसका काफी अच्छा है। इसमें आपको 195 ग्राम्स वेट मिलता है और साथ ही साथ 7.8 mm की आपको थिकनेस मिलती है। कंसिडरिंग इसमें बड़ी बैटरी है उसके बावजूद भी ये सारी चीजें एज ऑलवेज वीवो के फोन्स में ये मेंटेन रहता है। डिजाइन मुझे इसकी काफी मिनिमलिस्टिक लगी है। पीछे जो है उंगलियों के निशान नहीं पड़ते हैं और साथ ही साथ वैसे तो प्लेन है लेकिन लेफ्ट और राइट में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको लाइनिंग टेक्सचर्स मिलते हैं जो एक्चुअली में काफी कूल लगता है। और कैमरे के जो रिंग है उस पर भी अगर आप देखेंगे गोल्ड टच दिया है, ये भी एक्चुअली में काफी अच्छा लग रहा है। आपको वैसे अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं, मतलब 2 ही कलर्स है आई थिंक। ये वाला मेरे पास ब्लेज गोल्ड है, आपको एक नाइट्रो ब्लू भी देखने को मिलेगा। बाकी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये अच्छा है। ऑप्टिकल आपको मिलता है। डुअल स्पीकर्स दिया है थैंकफुली। साथ ही साथ डुअल माइक और आपको इसमें डुअल सिम, मतलब हाइब्रिड नहीं है, सिर्फ 2 सिम आप लगा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि IP68 69 आपको मिलता है, तो यहाँ पर IP64 या 65 नहीं है। प्लस आयर ब्लास्टर भी आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर मिल जाता है और साथ में USB जो पोर्ट है वो USB आपको 2 वाला मिलता है। डिस्प्ले दोस्तों अच्छा है, 6.77 इंच की फुल HD प्लस की क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है जहां पर इसके बेजल्स आपको काफी कम देखने को मिलते हैं, मतलब काफी प्रीमियम लग रहा है। और प्लस स्क्रीन गार्ड लगाकर दिया है। इस पर आपको डायमंड शील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन अलग से मिलती है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। जो हाई ब्राइटनेस है वो 1500 निट्स है, जो पीक ब्राइटनेस है वो 5000 निट्स की है। इसकी इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से यहाँ पर काम करता है। 10 बिट वाली डिस्प्ले है। कलर्स भी बहुत पंची है। सारे वीडियोस वगैरह हमने मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस किया है। प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया लग रहा है। और हाँ, आपको ये फुल HD प्लस पैनल मिल रहा है। साथ ही साथ 120 हर्ट्ज की आपको इसमें हाई रिफ्रेश रेट और ये ऑब्वियसली एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई। ओवरऑल दोस्तों जनरली देखा जाए तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से ना अच्छा है। परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों आपको इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4। जी हाँ, ये 4nm पर आपको मिलता है। याद रहे दोस्तों, Vivo V60 इसका जो बड़ा वाला भाई है उसमें भी हमें यही वाली चिपसेट देखने को मिली थी। और स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 जो है ना वो 7 Gen 3 से ना अच्छे अपग्रेड्स लेके आया है। हमने इसके बारे में वैसे पहले डिटेल में बात किया था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीजें आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको इसमें 27% CPU में बेटर इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेगी कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 के। 30% GPU में भी इंप्रूवमेंट्स लाया है। इनफैक्ट गेमिंग के वक्त भी आपको काफी अच्छी एफिशिएंसी मिलेगी, तो ये सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई है। और हाँ, इसमें हमने जब Antutu किया तो क्लोज टू 1 मिलियन इसमें Antutu स्कोर्स आए, मतलब ओवरऑल प्राइस के हिसाब से आपको एक बैलेंस परफॉर्मेंस यहाँ पर देता है। साथ ही साथ थ्रॉटलिंग अच्छी थी। यहाँ पर हमने टेस्ट किया तो कोई थ्रॉटलिंग के इश्यूज एज सच हमें देखने को नहीं मिला। LPDDR4X और UFS 2.2 है बट UFS 3.1 नहीं है। लेकिन साथ ही साथ इसमें गेमिंग की बात करें तो भाई हमने BGMI ट्राई किया, 60 FPS है। क्या पता फ्यूचर में इसमें 90 FPS भी आ जाए। और कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करें तो इसमें 90 FPS था। और जितना भी हमने इसमें गेम्स खेला है, आप कोई भी गेम्स खेलो मीडियम पे हाइपर सेट करके, ये चिपसेट अच्छी है, हैंडल कर लेती है। और गेमिंग के दौरान भी ये फोन ज्यादा हीट नहीं होता है। इसमें अल्ट्रा VC कूलिंग भी दिया है उन्होंने, तो ये सारी चीजें लगी हुई। तो ओवरऑल डे टू डे लाइफ के टास्क और अगर आपको थोड़े बहुत गेम्स खेलना है तो वो सारी चीजें ये जो चिपसेट है ये हैंडल कर लेता है। सॉफ्टवेयर के लिए Android 15 FunTouchOS 15 के साथ आता है और इस बार अपडेट साइकिल आपको ज्यादा मिल रहे हैं। 4 साल के ईयरली OS अपडेट्स और 6 साल के आपको सिक्योरिटी पैचेस मिल रहे हैं। काफी सारे इसमें आपको वैसे प्री इंस्टॉल एप्स देखने को मिल जाते हैं। वी ऐप स्टोर की नोटिफिकेशंस भी है, एप्स फोल्डर्स, गेम्स फोल्डर्स, लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको पोस्टर्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको डिलीट करना है, डिसेबल करना है और आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर उस हिसाब से बेटर रहेगा। स्टॉक डायलर दिया है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर में आपको सर्कल टू सर्च दिया है एक्सपीरियंस करने के लिए, वो आप कर सकते हैं। गूगल जेमिनी है, ये सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन कैमरे की दोस्तों बात करें तो ये चीज आपको इस प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी देखने को मिलती है। पहली चीज तो आपको बता दूं, इसमें आपको जो रियर कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल है, सोनी IMX882। हाउएवर ये सेंसर पुराना है, लेकिन हमें पता है कि वीवो की ट्यूनिंग जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें आपको OIS भी दिया गया है। साथ ही साथ आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX882 वाला वही सेम सेंसर है, लेकिन ये आपको पेरिस्कोप सेंसर दिया है 3 टाइम्स। इसमें आपको 10x टेलीफोटो भी देखने को मिलता है और उसके अलावा इसमें आपको एक और बुके सेंसर भी दिया है। बाय द वे कोई अल्ट्रावाइड सेंसर यहाँ पर नहीं है। और हाँ, उसके साथ साथ रियर में आप 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। और सेल्फी की बात करें तो सेल्फी अच्छी है, 32 मेगापिक्सल की है और यहाँ पर भी आप 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। यानी कि रियर कैमरे से और सेल्फी से दोनों से आप 4K वीडियोस शूट कर सकते हैं।
अगर मैं पहले पेरिस्कोप या टेलीफोटो सेंसर की बात करूं तो इसमें आपको अप टू 100 टाइम्स जूम मिलता है। और डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप दूर कोई भी चीज़ लिखी हुई है जूम करके देखना चाहते हैं, इस फोन से वो काफ़ी अच्छे से काम कर लेता है और सारी चीज़ें जो लिखी रहती है वो दिखाई देती है। बाकी पोर्ट्रेट में आपको 4 टाइम्स जूम मिल रहा है, 4x जूम है। फोटोज भी आप देखेंगे तो अच्छे निकल कर आए हैं। अगर सेल्फी भी देखेंगे तो सेल्फी भी आपको देखेंगे काफ़ी बैलेंस्ड है, स्किन टोन वगैरह भी सब कुछ मेंटेन किया गया है। वीडियो देखते हैं, रियर सेल्फी आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ी बहुत फ्लिकरिंग है लेकिन ओवरऑल काफ़ी बैलेंस वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि कैमरे में जब आप 10 टाइम्स जूम करते हैं तो इसमें उन्होंने आपको एक स्टेज मोड भी दिया है। अगर आप कॉन्सर्ट्स वगैरह में जाते हैं, स्टेज पे अगर आपको फोटोज लेना तो उस हिसाब से ये उसको ऑप्टिमाइज करता है। तो ये चीज़ एक अच्छी दी गई। और ऑब्वियसली वीवो के फोन्स में ये सारी चीज़ें रहती है, विविड, नेचुरल टेक्सचर्स, काफ़ी सारे आपको फिल्टर्स मिलते हैं, है ना, इफेक्ट्स दिए गए, तो आप अपने पिक्चर क्वालिटी को और भी एनहांस कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा दोस्तों स्लो मोशन भी आपको 720p 240 FPS तक मिल जाता है। और साथ ही साथ आपको AI इरेजर है, फोटो एनहांस, मैजिक मूव, इमेज एक्सपांडर, सारी चीज़ें आपको दिए गए हैं AI के फीचर्स कैमरे में, जिसको आप अपने हिसाब से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वैसे नाइट अगर पोर्ट्रेट की भी बात कर ले तो देखिए फोटोज अच्छे निकल कर आए। हमने ह्यूमन पोर्ट्रेट्स लिया था, हम बीच वगैरह पे गए थे, काफी बढ़िया फोटोज आए हैं। जूम वगैरह भी देखेंगे सारे आपको दिखा रहा हूं, और सेल्फी पोर्ट्रेट भी अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से अच्छे निकल कर आए थे। मैंने सारे फोटोज गूगल ड्राइव पे डाल दिया है, वीडियोस वगैरह आप वहां पर जाके चेकआउट करके बताइएगा आपको फोटोज वीडियोस कैसे लगे। बैटरी कैपेसिटी दोस्तों यहाँ पर भी कोई वैसे कंजूसी नहीं की है, उन्होंने अच्छा काम किया है। 6500 mAh की आपको बैटरी मिल रही है और 90 वॉट का आपको चार्जर बॉक्स में दिया गया है। ये बेसिकली आपको 3rd जनरेशन सिलिकॉन कार्बन एनोड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, प्लस 1 घंटा लगेगा इसको फुल चार्ज करने के लिए। और साथ ही साथ आपको बाईपास चार्जिंग है, बैटरी सेवर, ऐसे बहुत सारे फीचर्स दिए हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर ऑन एवरेज अगर बैकअप की बात करूं तो ये अच्छा है। हमारे टेस्टिंग में लगभग क्लोज टू 9 आवर्स स्क्रीन ऑन टाइम आया है। हमने इसमें काफ़ी सारे काम किए हैं, फायदे में जब रिव्यू करेंगे तो और भी डिटेल में बताएंगे, लेकिन ये ऑन एवरेज मैंने टेस्टिंग किया हो तो ओवरऑल इससे पता चलता है कि 1 से 1.5 दिन आपको इसमें बैकअप आराम से मिल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको अच्छी मिलेगी। बाकी 11 5G बैंड है, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.4, हाँ लेकिन NFC नहीं है, और वाइड-वन L1 है, कैमरा टू API, और सारे सेंसर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। अब जाते रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की। तो भाई मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आपको 3 वेरिएंट्स यहाँ पर मिलते हैं। 8128 जिसकी जो प्राइस है वो 27,999 की है, इस पर 3000 आपको ऑफ मिलेगा, तो इसकी जो नेट इफेक्टिव प्राइस है वो 25,000 की हो जाती है। और मुझे लगता है 25,000 की प्राइस काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ आपको उसके अलावा 8256 है, उसकी जो प्राइस है वो 30,000 की है, वो भी 3000 ऑफ लगेगा तो 27,000 हो जाएगा। और उसके अलावा 12256, इसमें भी एक चीज़ काफ़ी अच्छी हुई है, इसकी जो प्राइस है वो वैसे 32,000 की, लेकिन ऑफर पर ये 29,000 का हो जाता है। तो यानी कि अगर आप देखेंगे जो हायर वेरिएंट भी है विद ऑफर आपको 30,000 के नीचे मिलता है। तो आपको बड़ी बैटरी मिल रही है, एक अच्छी डिस्प्ले मिल रही है, कैमरे में टेलीफोटो सेंसर वगैरह दिया है, ओवरऑल आपको एक बैलेंस परफॉर्मेंस मिलती है। तो एक अच्छा पैकेज है, एक ओवरऑल वेल बैलेंस्ड पैकेज है वीवो की तरफ से जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। वैसे अगर आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना है या अगर कंपैरिजंस वगैरह देखना है, किसके साथ देखना है, ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट में बताना, उस पर हम जरूर से काम करेंगे। फिर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दिया हो, उसके अलावा आप वहां पर जाके चेकआउट वगैरह कर सकते हैं। इतने दोस्तों वीडियो के अंदर लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।